हेलो स्टूडेंट, आई एम बैक। आपका शर्मा सर नया क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो कि चैप्टर चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन है इंटरेस्टिंग, तो थोड़ा समझिए इसको। इसको भी हम लोग, इसको बड़ा है लेकिन इसको छोटा करके समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको सम अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या सम है। लिखा है, असलम चाचा गॉट 1 लाख। कितना अमाउंट? 1 लाख व्हेन ही रिटायर हिज सर्विस। He deposited some of that money in the bank and rest of money in the post office and got rupees 5400 in total per year as interest. सोचिए, 1 लाख रुपया में से कुछ पैसा बैंक में रखते हैं और कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में रखते हैं, ठीक है। यानी पैसा जो रखते हैं बैंक में और बाकी जो रखते हैं पोस्ट ऑफिस में, उन दोनों को मिलाकर जो उसको इंटरेस्ट जो मिलता है वो है 5400, यानी 5400 टोटल इंटरेस्ट मिलता है दोनों में से, ठीक है, दोनों का। तो आपको ये बताना है कि कहां पर। आप दोनों का इंटरेस्ट भी आपको दे दिया है, बैंक का, पोस्ट ऑफिस का भी। बैंक का दिया 5%, पोस्ट ऑफिस का दिया 6%। तो आपको बताना है कि बैंक में उन्होंने कितना जमा किया था, आप पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया था। तो चलिए, इंफॉर्मेशन तो को शेयर तो कर लिए हैं और एक एक करके इसको अच्छी तरह से करते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिख लेंगे बैंक, ओके, और यहां लिख लेते हैं पोस्ट ऑफिस, ओके। यहां बैंक, यहां पोस्ट ऑफिस। तो क्या करेंगे हम लोग यहां पर? तो सबसे पहले हम लोग को पता तो है नहीं कुछ, तो चलिए लेट करते हैं। लेट अमाउंट डिपोजिटेड, अमाउंट डिपोजिटेड इन बैंक, ओके, इन बैंक भी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक्स का क्या हो जाएगा? यहां पर पोस्ट ऑफिस का पी क्या हो जाएगा? 1 लाख माइनस एक्स, ओके। ऑफकोर्स अगर हम लोग बैंक को एक्स मान लेते हैं तो पोस्ट ऑफिस का क्या होगा? 1 लाख में से, यानी 1 लाख अमाउंट से एक्स को माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वही होगा, ठीक है। ये तो हो गया मेरे पास। अब चलते हैं टाइमिंग। टाइमिंग यहां पर आपको बोला गया ईयर, 1 साल में उसको इंटरेस्ट मिलता है 5400 रुपया। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर टाइम क्या हुआ आपका? 1 ईयर। टाइम क्या हो गया? 1 ईयर, ओके। टाइम 1 ईयर हो गया। रेट कितना है? बैंक का 5% है और इसका रेट कितना है? 6% है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है दोनों का, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट कितना है यहां लिख लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट है आपका 5400। ये आपको उसको बैंक और पोस्ट ऑफिस में मिलाकर मिलता है, ठीक है। बैंक और पोस्ट ऑफिस दोनों को मिलाकर 5400 रुपया एवरीवेयर ही टेकन, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। ओके, आगे देखते हैं क्या करना है। अब हमको इंटरेस्ट पता करते हैं, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट इन दोनों का निकालते हैं। तो चलिए, आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इंटू टी इंटू आर बाई 100, ओके। तो क्या होगा? P का वैल्यू क्या है? x है, T का वैल्यू क्या है? 1 है, R का वैल्यू क्या है? 5 है, बाई 100, ओके। तो क्या होगा? 5x बाई 100। एक भी चीज याद रखिए, 100 को हम लोग यहाँ रेड्यूस नहीं करेंगे, ओके, इसको काटेंगे नहीं। इससे क्या होगा? थोड़ा एलसीएम निकालने में हम लोग आसान होगा, ठीक है। इसको रेड्यूस नहीं कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। इसका भी सेम फॉर्मूला, P इंटू टी इंटू आर बाई 100, ओके। तो P कितना हो गया? 1 लाख, ओके, 1 लाख माइनस एक्स, ये हो गया प्रिंसिपल टाइम 1। आर कितना हो गया? 6% बाई 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहां पर? 6 लाख होगा यहां पर, 6 लाख माइनस 6x बाई 100, ओके। अब देखिए, बैंक का भी इंटरेस्ट निकल गया है, पोस्ट ऑफिस का भी इंटरेस्ट निकल गया, ठीक है, निकल गया ना। और इन दोनों को मिलाकर क्या होगा? ये आपका होगा, ओके। तो चलिए यहां लिखते हैं ATP अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो बैंक का इंटरेस्ट हो गया 5x बाई 100
प्लस और इसका हो गया आपका 6 लाख माइनस एक्स बोल रहे हैं माइनस 6x, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया था 100 इक्वल टू 5400। देख लीजिए एलसीएम लेने में आसानी होगा ना। अगर हम लोग यहाँ इसको रिड्यूस करते फिर उसको डिवाइड करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इतना झंझट कौन करेगा, ठीक है ना। जो आसान प्रोसेस है वही आप लोग करिए, ठीक है, आसान प्रोसेस जो कि आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो चलिए टेक एलसीएम। एलसीएम हो गया 100 हो गया, ये क्या होगा 5x प्लस 6 लाख माइनस 6x इक्वल टू 5400। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा 5x माइनस 6x क्या होगा माइनस यानी 6 लाख माइनस x इक्वल टू, अब ये 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा 5,40,000 होगा ना। देख लीजिए 5,40,000, 2 0 2 0 4 0 3 1 4 आप 54। ओके, तो क्या होगा यहां पर x इक्वल टू क्या होगा 6 लाख माइनस 5400, तो क्या होगा अमाउंट कितना होगा यानी 60,000 होगा ना, ऑफकोर्स होगा 60,000। ओके, तो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट आप आंसर से ले लिखते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिए। आप बोलोगे सर ये आप इधर तो ज्यादा माइनस होता, लेकिन मैंने क्या किया माइनस को यहां पर ना रखे एक्स रखे, इसको उधर कर दिया, इसको इधर ला दिया, तो क्या हुआ आपका साइन चेंज नहीं होगा। ओके, तो गड़बड़ नहीं होगा। तो चलिए आपको देखते हैं क्या क्या आंसर निकालना है। तो सबसे पहले अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक इक्वल टू 60,000। ओके, ये हो गया बैंक का अमाउंट। अब आते हैं देयरफॉर अमाउंट डिपॉजिटेड इन द पोस्ट ऑफिस इक्वल टू 1 लाख माइनस एक्स का वैल्यू क्या है 60,000। ओके, तो कितना होगा 40,000। ओके, तो ये एक आंसर हो गया आपका, ये एक आंसर हो गया आपका, ठीक है। देखिए उम्मीद करते हैं आप लोग को हम समझा सके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखने में जब बड़ा लग रहा है, लेकिन जब हम लोग बनाए इसका ब्रेक कर करके तो क्या हुआ आसान बन गया, ठीक है। आसानी काम करना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको आसानी से इसको सॉल्व कर सको। बस इंफॉर्मेशन नोट करिए फटाफट, बैंक अलग पोस्ट ऑफिस अलग, उसके बाद इक्वेशन देखिए बनाइए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, बार बार इसको रिपीट करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तो क्या सम का प्रैक्टिस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको सम समझ में आ गया होगा, अच्छा भी लगा होगा सम, ठीक है। तो क्या करना है सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए ताकि आपको आगे का सम मिलता रहे। ओके स्टूडेंट, बाय।